सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की, जिसका टॉपिक सर्कल की बात कर रहे हैं। और सर्कल में हम बात करने जा रहे हैं एक अच्छे से टॉपिक की, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ सर्कल। यानी कोई भी लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो कैसे इंटरसेक्ट करेगी, क्या कंडीशंस होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, पहले टॉपिक को हल्का सा समझ लिया जाए, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल हल्का सा देख लिया जाए। देखिए, अगर मैं मान लूं कि भाई ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है। आप पहचानते तो होंगे, इस सर्कल को पहचानते हैं ना। ये सर्कल है जिसका सेंटर है -g, -f और जिसका रेडियस है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c। ठीक है, अब कोई भी लाइन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। तीन तरीके से वो कट कर सकती है। एक तो तरीका, अब आप कहेंगे तरीका तो एक ही होगा, तीन तरीके कहां से हो गए होंगे, जरा समझिएगा। एक तो तरीका ये है कि भाई ये सर्कल है, अच्छा ये कैसा सर्कल है, ये कलुआ सर्कल है, इसका कलर थोड़ा काला था। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये लाइन, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, -g, -f। अब देखो ये लाइन, एक सिचुएशन ये है कि ये लाइन इस सर्कल के बाहर हो सकती है, ये लाइन इस सर्कल को टच करती हुई जा सकती है और ये लाइन इस सर्कल के अंदर से जा सकती है। तीन कंडीशंस हो सकती हैं। अब तीनों में क्या क्या कंडीशंस होंगी जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक काम करेंगे, हम पहले इस सर्कल की रेडियस निकालते हैं। तो निकल आई। हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। अब लाइन यहां है, यहां है, यहां है, तीनों ही परपेंडिकुलर का जो नाम है वो ये है, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो। तीनों केसेस में कोई एक केस होगा ना, तो तीन हमने लिख दिए। ठीक है, तो जरा हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जब परपेंडिकुलर डालोगे तो आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होती है और अगर इस लाइन पर यहां बाहर कोई पॉइंट x1 y1 हो, इससे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो होती ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडरवुड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पढ़ा आपने? ठीक है, तो पहले तो आप परपेंडिकुलर डालोगे, हम डाल नहीं रहे, चिंता मत कीजिएगा। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो OA आएगा। अब जरा समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहला, अगर लाइन अगर ये OA की वैल्यू रेडियस से बड़ी आएगी तब क्या होगा? अगर रेडियस से बड़ी आएगी तो इसका मतलब ये लाइन बाहर है। इसका मतलब कंडीशन ये आएगी कि लाइन इज आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब लाइन इज आउटसाइड द सर्कल, यानी लाइन सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आएगी कि अगर OA की वैल्यू रेडियस के बराबर है तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन होगी, यानी लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट वन पॉइंट एंड लाइन विल बी टेंजेंट ऑफ सर्किल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल। जब मैं टेंजेंट टू द सर्कल बोल रहा हूं तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि लाइन उस सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, कुल टच करेगी। ठीक है, और तीसरा केस है कि अगर OA इज लेस देन R हो, इसका मतलब ये अंदर वाली कंडीशन हो जाएगी, तो लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, यानी लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट, समझ में बात आई? तीनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तरीका ठीक है। हाँ, तरीका ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? एक और तरीका भी इसको लगाने का तरीका ये है, चूंकि लाइन और सर्कल, ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0।
और ये लाइन है। अब अगर लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या मैं कह सकता हूं ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी? सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? हम इस y की वैल्यू यहां उठा रख देंगे, तो जब रख देंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई को रखेंगे mx प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, y को रख देंगे mx प्लस सी प्लस c बराबर 0। ये c दूसरा है, ये c को c1 मान लो, ये नया कांस्टेंट है, वो mx प्लस सी वाला c अलग है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x में क्वाड्रेटिक बनेगा। ये इक्वेशन कुछ ऐसा आने वाला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं आएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी। x की दो वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो, हम जानते हैं x किलो निकालने का तरीका ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, व्युत्तर होता है। तो अब यहां केवल इसको चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी निगेटिव है, तो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लाइन इज आउटसाइड, ठीक है भाई। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब x इमेजिनरी होगा। x कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, यानी x की वैल्यू मिलेगी नहीं, यानी वो लाइन सर्कल को टच ही नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुई तो x की वैल्यू सेम होगी, बोथ द वैल्यू विल बी सेम, तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी, यानी वो लाइन एक ही लाइन होगी। वो सर्कल को, लाइन तो एक ही है ही है, वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी टेंजेंट होगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पर। ये टेस्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप पहचान लोगे कह क्या रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच the line y is equal to mx plus 2 cuts the circle at two distinct and coincide points। मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तब, और जब दोनों पॉइंट एक ही हो, कॉन्सिडेंट पॉइंट हो, तब क्या होगा? समझिएगा क्या तरीका होता है भाई। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक, और आपकी लाइन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस 2। ये कॉन्साइड करे, ये कॉन्सिडेंट पॉइंट हो, कॉन्साइड नहीं करे, कॉन्सिडेंट पॉइंट हो, दो पॉइंट हो, हमको नहीं मालूम, हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से y का मान यहां रखो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जरा इसे सॉल्व कर लीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4mx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहां एक्स स्क्वायर कॉमन तो आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 3 बराबर 0। अगर ध्यान से देखें कि ये आपका क्वाड्रेटिक इन x है, यानी x की दो वैल्यू होंगी, ठीक है। तो पहले आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, कंपेयरिंग विद, इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर दो तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आएगी? 4m, और c की वैल्यू क्या आएगी? 3। आप जानते हैं कि अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होगा, यानी दो पॉइंट पे होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर कॉन्सिडेंट पॉइंट है, मतलब दोनों पॉइंट सेम है, यानी कि लाइन टेंजेंट है, तो x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो फॉर डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो रूट्स x के, आर को इंसिडेंट पॉइंट, दोनों ही केस में हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तरीके बहुत होते हैं, देखो ये तरीका हमने बताया था ना, यही तरीका है। तरीका ये भी है
कि मैं एक काम करता हूं, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये लाइन टेंजेंट भी हो सकती है, ये कॉन्सिडेंट पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट है, ये ऐसे हो सकती है। तो जो सी से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर है वो या तो रेडियस के इक्वल होगा या रेडियस से छोटा होगा। ये दो कंडीशन है, उल्टा बोल गए। हाँ ठीक, तो ये कंडीशन ऐसे लगा सकते हो यहां से, या आप इस कंडीशन से लगा सकते हो, दोनों बातें। तो आप ये कंडीशन लगा दो तब भी आ जाएगा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगाया तब भी आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर लाइन इसके अंदर है तो भाई रेडियस की जो वैल्यू है, ये जो सीपी है वो रेडियस से कम होगा ना, सीपी की वैल्यू। अगर ये टच करेगी तो सीपी की वैल्यू रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, अब जरा मैं इस कंडीशन से लगा रहा हूं, दोनों बातें सही है। अब देखो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर बोले तो 4m का स्क्वायर, मतलब 4m का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक काम करो, ये चाहिए है 16m स्क्वायर, एक काम करो 4 कॉमन ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर बचेगा, माइनस का फुल ब्रैकेट 3 आएगा, माइनस का 3m स्क्वायर आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, 4 का काम खत्म कर दो, तो आएगा ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहां से आपकी गाड़ी फंस गई ये दिक्कत है, यहीं से आपको सब कुछ गड़बड़ करना है। सुनो ध्यान से, इसका मतलब इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो m प्लस रूट 3 और m माइनस रूट 3 होंगे ना, जरा समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से, टेक्निकल है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, सुनो ध्यान से। इक्वल टू भी यहां लगा हुआ है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू तो है ही है, यानी पॉजिटिव है, तो वो तभी हो सकता है जब दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव एक साथ। तो पहला केस ये हो सकता है कि m प्लस रूट 3 इज ग्रेटर देन 0 हो, एंड m माइनस रूट 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। और दूसरा केस ये है कि m प्लस रूट 3 लेस देन 0 हो एंड m माइनस रूट 3 लेस देन 0 हो। यानी ये एक साथ दोनों कंडीशन फॉलो करे तब ये फॉलो करेगा, ये दोनों कंडीशन फॉलो करे तब ये फॉलो करेगा। यानी यहां पर m की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस रूट 3 हो एंड m की वैल्यू ग्रेटर देन रूट 3 हो। अब इन दोनों में से ले कौन सी वैल्यू, जरा समझने की कोशिश करिएगा। रूट 3 1.732 होता है, जरा नंबर लाइन को ड्रा करें तो ये आपका 0 है, ये आपका मान लेते हैं 1.732 है जिसको रूट 3 कह रहे हो, और ये आपका माइनस 1.732 है यानी कि माइनस रूट 3 कह रहे हो। आप कह रहे हो कि m की वो वैल्यू लो जो रूट 3 से बड़ी हो या बराबर हो। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं तो ये वैल्यू इससे छोटी है, लेकिन अगर यहां वैल्यू लेता हूं तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो हमको ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, ये वाली नहीं, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो इसको भी फॉलो करेगी। जो नंबर रूट 3 से बड़ा होगा वो माइनस रूट 3 से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि आप जो वैल्यू लेंगे वो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे m इज ग्रेटर आर इक्वल टू रूट 3। अब ग्रेटर आर इक्वल टू रूट 3 का मतलब क्या होता है कि रूट 3 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। m की वैल्यू एक तो यहां से ये आ गई, समझ में बात आ गई। यहां से देखो, आप कह रहे हैं भाई दोनों लेस देन हो, यानी m इज इक्वल टू भी होगा लेस आर इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड m इज लेस आर इक्वल टू रूट 3। अब देखो ध्यान से, अगर रूट 3 से छोटी संख्या आप लेते हैं यहां पर तो वो इससे छोटी नहीं होगी, लेकिन अगर आप यहां नंबर लेते हैं तो वो इससे भी छोटी होगी और इससे भी छोटी होगी। तो इनमें क्या लेना पड़ेगा, m इज लेस आर इक्वल टू माइनस रूट 3। अब लेस आर इक्वल टू मतलब रूट 3 से, माइनस रूट 3 से छोटी 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 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो m बिलोंग करेगा आपका, m बिलोंग करेगा आपको माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 3, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो दोनों को एक साथ लिखोगे तो आप लिखोगे m बिलोंग टू माइनस रूट 3 टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 3, एक ये वैल्यू यूनियन
√3 टू इन्फिनिटी ये वैल्यू। समझ में आई बात नहीं है? तो ये एक कंडीशन है, ये एक टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एकेडमिक में भी और बीटेक में भी। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।